हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है हमारा 3 जून। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 3 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, आपके 3 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सबको सारे को लिए हैं। हम एक एक करके हम पढ़ेंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, अपना नोट्स बनाते हुए चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 3 जून को हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है। 3 जून को हमारा मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। आपका हर साल 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल की विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा को मान्यता देने के लिए 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया, जो परिवहन के लिए किफ़ायती, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ साधन है। ठीक है, आपको भी पता है कि जो एक साइकिल है कि मतलब कितना अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें ना कोई पोल्यूशन होता है ना कुछ। आप साइकिल चला, आपका हेल्थ भी सही रहता है। इसमें कोई भी पोल्यूशन, अगर आप जैसे कि आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो उसमें जो आपके धुएँ निकलते हैं, पोल्यूशन हो, जिससे आप बीमार पड़ते हो। लेकिन जो हमारा साइकिल है कितना फ़ायदेमंद रहता है हमारे हेल्थ के लिए। इससे एक तो हमारा वॉक भी होता है, अगर आप चलाते हो तो आपका हेल्थ भी सही रहता है। इससे ना कोई भी पोल्यूशन नहीं निकलता, कोई धुआं, कोई कुछ भी नहीं निकलता। तो कितना सही है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जो परिवहन के लिए किफ़ायती, पर्यावरण के अनुकूल और एक टिकाऊ साधन है, जो बहुत लंबे समय तक आपकी चलती है। ठीक है, और कम पैसों में भी मिलती है। देखिए, हमारा पहला पॉइंट है, भारत में हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग से तेलंगाना राज्य के गठन का प्रतीक है। कल जब मैंने आपको करवाया था 2 जून के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, तब मैंने आपको बताया था कि हर साल 2 जून को क्या है, तेलंगाना स्थापना दिवस आपका मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 2 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिए। इस अवसर पर PM मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी क्या है आपके किए हैं। अगला पॉइंट है, मौसम विभाग IMD ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 जून तक गरज और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की क्या है आपकी संभावना जताई है कि आपके 4 जून को इन स्टेट में क्या है आपकी हल्की बारिश हो सकती है और हवाएं भी चल सकती हैं आपकी। अगला पॉइंट है, 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण यूपी के नए पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किए गए हैं। बताना चाहेंगे कि जो आपके राजीव कृष्ण वर्तमान में DG विजिलेंस के रूप में क्या करते थे, आपके कार्यरत थे। अगला पॉइंट है, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB से आपका क्या है हुआ। अगला पॉइंट है, IPL के इतिहास में ना तो RCB और ना ही पंजाब किंग्स कभी खिताब जीत पाई है। ऐसे में इस बार ट्रॉफी किस नई टीम के नाम होगी। ऐसे में जो आपकी जो ट्रॉफी है वो किस नई टीम के नाम आपकी होगी। अगला पॉइंट है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान प्रांत के सूरब शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस शहर के सैन्य, प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर बलूच लिबरेशन आर्मी का नियंत्रण आपका है। अगला पॉइंट हमारा है, केनरा बैंक सभी प्रकार के सेविंग्स अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस की सीमा को हटाने वाला पहला बड़ा सरकारी बैंक आपका बन गया है। अगला पॉइंट है, इस नियम के बाद केनरा बैंक के ग्राहक बिना किसी जुर्माने के सेविंग अकाउंट में शून्य बैलेंस आपके क्या है रख सकते हैं, बिना किसी जुर्माने के। ठीक है, अगला पॉइंट है, एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने 1 जून 2025 को भारतीय वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। उन्हें विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों में 3000 घंटे से अधिक की उड़ान का क्या है अनुभव है। कितने हज़ार घंटे? 3000 घंटे से अधिक की उड़ान का क्या है इनको अनुभव है। अगला पॉइंट है, IAF की पश्चिमी वायु कमान ने वरिष्ठ वायु स्टाफ
अधिकारी का पदभार संभालने से पहले वो वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक हथियार प्रणाली थे। ठीक है, इससे पहले वो क्या थे? वायुसेना में मुख्यालय में महानिदेशक थे। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति के अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक से सम्मानित किया जा चुका है इनको। अब देखिए हमारे क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन आपका किया है अजीत पवार ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन आपका कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका फ्रांस में किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL कोलकाता के नए भवन का उद्घाटन आपका किसने किया है? तो इसका उद्घाटन आपका किया अमित शाह जी ने किया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन की 60वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्मारक संगोष्ठी का आयोजन आपका कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में दक्षिणी वायु कमान के AOC इन C का पदभार किसने संभाला है? तो इसका पदभार आपका किसने संभाला है? तो इसका पदभार आपका संभाला है मनीष खन्ना ने संभाला है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस दिन विश्व रीफ जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है? तो जो आपका विश्व रीफ जागरूकता दिवस आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 1 जून को मनाया जाता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैरी यर्स किस टीम से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ठीक है, तो ये है आपके इंग्लैंड से हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2025 को समोआ का कौन सा स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया गया? तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आपका ये 63 वाला आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? ठीक है, तो कौन बन गए हैं पहले फुटबॉलर? तो ये बन गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि थापर कौन थे जिनका क्या है 73 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके बाघ संरक्षण करता थे आपके। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से क्या है आपका सम्मानित किया गया है? किससे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये किया गया आपका जगत गुरु जग्गी वासुदेव को किया गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित आपका क्या है किया गया है? तो किस स्टेट को किया गया है? तो ये किया गया है आपके गोवा को किया गया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन WATS का आयोजन किया जाएगा? तो कौन से स्टेट में आपका किया जाएगा इसका आयोजन? तो आपका न्यू दिल्ली में किया जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया आपका नीरज चोपड़ा को किया गया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड 2025 से क्या है सम्मानित किया गया है? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके टेनिस से संबंधित है। डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 क्या है आपका आयोजित किया गया है? ठीक है, तो कौन से स्टेट में किया गया है आयोजित? तो ये आपका किया गया है देहरादून में किया गया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड के 72वें संस्करण का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता आपका ओपल सुचाता ने जीता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आपका आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर, कौन से देश में किया गया है? तो ये किया गया आपके सिंगापुर में किया गया है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया या किया जा सकता है? ठीक है, क्या है अध्यादेश? किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध क्या है जारी किया जा सकता है? उत्प्रेक्षण, निषेध या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो किसने किया? तो ये आपका सिर्फ किया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में किया जा सकता है। तो थर्ड वाला हो जाएगा इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, केवल थर्ड वाला। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1992 में हुई थी। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।